अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे CS 101 की जीडीबी का सोल्यूशन। ठीक है, तो हम देख लेते हैं सबसे पहले इसकी इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। इंस्ट्रक्शंस को आपने फॉलो करना है, अदरवाइज़ आपके मार्क्स जो हैं वो कट हो जाएंगे। तो हम देखते हैं कि क्या इसकी इंस्ट्रक्शंस हैं। ये जीडीबी जो है ये आपकी ओपन होगी 31 मई को और क्लोज़ हो जाएगी आपकी 1 को, यानी कि 2 दिन के लिए ये जीडीबी जो है ये आपकी ओपन होगी और फिर क्लोज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन हम देखते हैं कि हमें एक जीडीबी की प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन है, उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आपने अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, और फिर ही अपना सोल्यूशन जो है वो राइट करना है। प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास एक इंडस्ट्री है जहाँ पे केमिकल्स बनाए जा रहे हैं। केमिकल्स जो हैं वो डेंजरस हैं। ठीक है, कुछ प्रोडक्शन ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ सच केमिकल रिएक्शन की वजह से, ठीक है, और डेथ भी हो सकती है किसी की। तो वो जो है केमिकल्स वो अ, सही नहीं है, मतलब यही आप समझ लें। तो नेक्स्ट क्या है कि आपने एक उन केमिकल्स को चेक करने के लिए आपने एक जो है वो सिस्टम बनाना है, कंट्रोल सिस्टम ऑटोमेटेड जो हो और जो केमिकल की प्रोडक्शन को कंट्रोल करे। ठीक है, उसके बाद मॉनिटर करे और बताए कि केमिकल जो है वो सही है या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए आपने एक कंट्रोल सिस्टम बनाना है और उसके बाद आपके पास सेफ्टी मैकेनिज़्म होना चाहिए उस सिस्टम में। तो अब आपने बताना क्या है, आपका काम ये है कि आपने बताना है 2 चॉइसेस आपको गिवन है, जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, आप बताएंगे कि इन दोनों में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो उस कंट्रोल सिस्टम में यूज़ होगा जिससे हमें सेफ्टी मैकेनिज़्म भी अचीव होंगे और तमाम ऑपरेशंस जो हैं वो विद इन टाइम जो है वो हैंडल हो जाएंगे। ये ऑपरेशन भी हमने अचीव करना है उस ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे बताया गया है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाया गया है जनरल पर्पज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो इसको आपने रीड कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि हमारा क्वेश्चन है कि हमने मोस्ट सूटेबल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इस सिनेरियो के लिए जो हमें ऊपर गिवन था वो हमने बताना है। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपकी चॉइस जो है वो आपने बतानी है और फिर आपने रीज़न बताना है कि आपने इस चॉइस को क्यों सेलेक्ट किया है। ठीक है, आपने इस टाइप को क्यों सेलेक्ट किया है। उसके बाद आपने 6 से 8 सेंटेंसेस का ये आंसर लिखना है, ज़्यादा लंबा चौड़ा जो है वो आंसर नहीं लिखना है। ठीक है, कि लंबी लंबी बातें जो हैं वो बना के आप लिख रहे हैं कि ये है वो है। ठीक है, तो इस तरह से नहीं करना, टू दी पॉइंट जो है वो आंसर राइट करना है और 6 से 8 सेंटेंसेस का ये क्वेश्चन होना चाहिए, आंसर होना चाहिए, अदरवाइज आपके मार्क्स जो हैं वो कट होंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि बहुत लंबा होगा, इरेलीवेंट होगा आंसर, तो फिर आपके मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट होंगे, डिडक्शन ऑफ योर मार्क्स। ठीक है, उसके बाद जो है आपका टाइम्स न्यू रोमन आपने उसका स्टाइल रखना है और साइज़ जो है वो 12 रखना है और मज़ीद कोई इतनी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन नहीं है। उसके बाद आपने जीडीबी को पोस्ट किस तरह से करना है वो देख लें। ठीक है, तो जीडीबी को आप किस तरह से पोस्ट करते हैं कि आपके पास यहाँ पे ये आपकी CS 101 की जीडीबी की ये अभी अनाउंसमेंट है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जाएंगे जीडीबी के क्वेश्चन में, यहाँ पे हम दिखा देते हैं कोई और जो है, मैं आपको यहाँ से LMS खोल के दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को पता हो कि आप लोगों ने जीडीबी जो है वो किस तरह से अपलोड करनी है। ठीक है, जिस तरह से असाइनमेंट अपलोड करते हैं उस तरह से हरगिज़ जीडीबी अपलोड नहीं होती। तो यहाँ पे इस LMS को हमने लॉगिन कर लिया है, इसकी जीडीबी जो है वो एक अपलोड हो चुकी है। तो उस जीडीबी को हम वहाँ से इसका प्रोसेस देख लेते हैं कि जीडीबी को किस तरह से अपलोड करते हैं। ठीक है, अभी जो है वो आपकी जीडीबी ओपन नहीं हुई, इसलिए आपका ये जीडीबी का ऑप्शन अभी नहीं आ रहा होगा जो हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारी जीडीबी है। ठीक है, तो आपके सब्जेक्ट की जो जीडीबी का ऑप्शन होगा वहाँ पे आपने जाना है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह से आएगा। ठीक है, जब आपकी जीडीबी ओपन हो जाएगी तब इस तरह से आएगा। तो फिर आपने क्या करना है कि आपके पास आएगा यहाँ पे व्यू जीडीबी आ रहा है क्योंकि इसने अपलोड कर लिया। ठीक है, लेकिन आपके पास यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन जो है वो आएगा, वो एक एरो सा बना होगा। ठीक है, एरो सा बना होगा, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो फिर आपके पास नेक्स्ट जो है वो इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा होगा और नीचे जो है वो एक ऑप्शन होगा यहाँ पे पोस्ट
मैसेज का, ठीक है, पोस्ट मैसेज का। वहाँ पोस्ट मैसेज पे आप क्लिक करेंगे तो फिर नेक्स्ट जो है आपके पास एक बॉक्स जो है वो ओपन होगा। उस बॉक्स में आपने अपना आंसर जो है वो राइट करना है। अदरवाइज आप अपना आंसर जो है वो वर्ड में भी राइट कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने आपके लिए राइट किया है, ठीक है। अपना वर्ड में अपना आंसर जो है राइट करें। उसको राइट करने के बाद आप कॉपी करें, सारे को कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे आएंगे और जीडीबी में यहाँ पोस्ट मैसेज को ओपन करेंगे, ठीक है। पोस्ट मैसेज को ओपन करके आपके पास एक जो बॉक्स आएगा वहाँ पे आप इसको पेस्ट कर देंगे और फिर सबमिट कर देंगे, ठीक है। इस तरह से आप अपने जीडीबी जो है उसको अपलोड करेंगे। अब हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं कि करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट सोल्यूशन क्या है जो आपने राइट करना है। तो अब ये देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैंने सर्च किया कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सिस्टम्स को, कंट्रोल सिस्टम्स को यूज़ करता है या फिर इंडस्ट्री में यूज़ होता है, ठीक है। केमिकल इंडस्ट्री हो या फिर कोई भी इंडस्ट्रीज़ में इंडस्ट्री में जो कंट्रोल सिस्टम होते हैं उनमें हम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर जो है वो हमारे पास क्या आया कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हम यूज़ करते हैं कंट्रोल सिस्टम्स में, इंडस्ट्री सिस्टम्स में, ठीक है। तो यहाँ से हमें जो आइडिया आया कि कौन सा हमारे पास करेक्ट आंसर होगा वो होगा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो भी आप देख सकते हैं कि ये जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है ये इसकी हाई प्रिसिजन होती है, हाईली सेंसिटिव होता है, ठीक है। तो हमें क्या, कौन सा सिस्टम जो है वो चाहिए था, कंट्रोल सिस्टम में हमें वो ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए था जो हाईली सेंसिटिव हो, जो हमें जल्दी से सेंस करके बता दे, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा हाईली सेंसिटिव होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये जो है ये भी आपने नोट कर लेना है कि ये रियल टाइम जो है, या ये भी आप राइट कर सकते हैं। इसको भी मैं वहाँ पे ऐड कर देती हूँ आपके सोल्यूशन के लिए, ताकि आपके पास ज़्यादा आइडिया जो है वो आ जाए और आप इसको जो है वो चेंज करके लिख सकें, क्योंकि मल्टीपल स्टूडेंट्स ने वीडियो देखनी है तो फिर आंसर जो है इस तरह से आपका थोड़ा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है हाईली सेंसिटिव होता है, हाई प्रिसिजन होती है इसकी, इसलिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद इसकी टाइम रिक्वायरमेंट की भी स्ट्रिक्टनेस होती है, ठीक है, कि ये टाइम की रिक्वायरमेंट्स को चेक करता रहता है, ठीक है, और टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो हमें टाइमली रिस्पॉन्स जो है वो दे देता है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने इसको क्यों यूज़ किया। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि सिस्टम गारंटीज द कंप्लीशन ऑफ सेंसिटिव टास्क ऑन टाइम, ठीक है, कि सेंसिटिव टास्क जो होते हैं उनको टाइमली जो है वो कंप्लीट करता है, और इस चीज़ की ये सिस्टम जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये गारंटी देता है, ठीक है। तो इसलिए हमने रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को सिलेक्ट किया। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि हमने जनरल पर्पज़, जो हमारे पास सेकेंड ऑप्शन था जनरल पर्पज़ का, उसको हमने क्यों सिलेक्ट नहीं किया, ठीक है। तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमने इसको क्यों सिलेक्ट नहीं किया। यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास बताया है कि प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी इज़ रिड्यूस्ड, ठीक है, कि जनरल पर्पस जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो प्रोडक्शन की प्रोडक्टिविटी जो है उसको भी रिड्यूस कर देता है, और क्या होता है कि ये इनएफिशिएंट होता है, ठीक है। तो इसलिए हम एप्लीकेशन डज नॉट नीड आर यूज़, इसलिए हम इस एप्लीकेशन को यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो हम किस एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं, हम करते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे भी देखना चाहें तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको हम यूज़ करते हैं जब हमें ऑटोमेटेड कंट्रोल सिस्टम चाहिए होता है। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं एटीएम की। तो एटीएम मशीन्स या फिर नेविगेशन सिस्टम ये क्या होते हैं, ये ऑटोमेटेड होते हैं, ठीक है। तो ऑटोमेटेड सिस्टम्स में हम क्या यूज़ करते हैं, हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूज़ करते हैं। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने इसको रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को क्यों सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो अब हम सोल्यूशन देख लेते हैं कि क्या है। अब मैं आपको बता दूं कि आपने किस तरह से फ़ॉन्ट जो है वो सिलेक्ट करना है और स्टाइल जो है वो सिलेक्ट करना है। आपने जब अपना सोल्यूशन जो है उसको राइट कर लेना है, राइट करने के बाद आपने कंट्रोल ए प्रेस करके सारे को सिलेक्ट करना है, और फिर आपने यहाँ पे आके तो अपना स्टाइल जो है वो सिलेक्ट करना है। जैसे टाइम्स न्यू रोमन सर ने आपको कहा है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको सर ने कहा है कि फ़ॉन्ट का साइज़ जो है वो 12 होना चाहिए, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे 12, ठीक है। तो मैं इसको 18 पे कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा बड़ा नज़र आए और क्लियरली आपको नज़र आए, ठीक है। तो अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन क्या है। मैंने क्या लिखा है कि फॉर द गिवन स्नैरियो, कि हमें जो भी स्नैरियो गिवन था उसमें आई थिंक मोस्ट सूटेबल टाइप इज रियल टाइम, मेरे ख्याल से उसमें जो मोस्ट सूटेबल टाइप है वो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है।
उसके बाद हमने इसकी जस्टिफिकेशन देनी है, हमने इसका लॉजिकल रीजनिंग देनी है कि क्यों हमने इसको सिलेक्ट किया है। क्योंकि ये RTOS ये इसका शॉर्ट फॉर्म नेम है कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो टाइम सिस्टम क्रिटिकल टाइम सिस्टम्स हैं, ठीक है। तो टाइमली जो है हमें रिस्पॉन्स करते हैं, उसके लिए हमने आगे भी यही लिखा कि क्विक रिस्पॉन्स होता है इनका, प्रिडिक्टेबल रिस्पॉन्स होता है, और फिर क्रूशियल कंपोनेंट डेटरिस्टिक, ठीक है। कंप्लीशन डेडलाइंस जो है उनको टाइमली स्ट्रिक्टनेस के साथ कंप्लीट करते हैं। इनका बिहेवियर जो है वो डिटर्मिनिस्टिक होता है, ठीक है। इनका बिहेवियर जो है वो डिटर्मिनिस्टिक होता है और वो एफिशिएंट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि एन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इंश्योर्स दैट टास्क आर कंप्लीटेड विद इन डेडलाइंस, ठीक है। तो ये हमने आगे उसको रिलायबल होता है, सेफ होता है, तो हमें सेफ जो है वो भी चाहिए था, तो ये इसमें सेफ भी आ गया। रिलायबल, सेफ और एफिशिएंट सिस्टम होता है, और फिर इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम्स में इसको हम यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमने बता दिया कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड सपोर्ट टू रियल टाइम सिस्टम दैट रिक्वायर ऑब्जर्वेंस ऑफ स्ट्रिक्ट टाइम रिक्वायरमेंट्स। द रिस्पॉन्स टाइम बिटवीन इनपुट प्रोसेसिंग एंड रिस्पॉन्स इज टाइनी विच इज़ बेनिफिशियल फॉर प्रोसेसेस दैट आर हाईली सेंसिटिव। तो हाईली सेंसिटिव जो था ये भी हमारी रिक्वायरमेंट थी, वो भी फुलफिल होगी। तो यही हमारा सोल्यूशन था, ज़्यादा इसको लेंथी नहीं करना। 6 से 8 सेंटेंसेस का आपने आंसर जो है वो राइट करना है। मज़ीद सोल्यूशंस के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आप चैनल के साथ अटैच हो जाएं और मज़ीद सोल्यूशंस आपको इस चैनल पे मिलते रहें।